खबर का बात करेंगे दादरी की, जहां पर मीडिया की नो एंट्री हो गई है। दादरी कांड का साइड इफेक्ट पूरे इलाके पर दिख रहा है। दादरी में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव के बीच दादरी में गांव वालों ने बिसेड़ा गांव में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन पीड़ितों से मिलने के लिए सियासतदानों का आना जारी है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिसेड़ा गांव पहुंच गए। केजरीवाल गांव में पहुंचे और वहां पर पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात उन्होंने की। हालांकि गांव वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। केजरीवाल को गांव वालों ने रोका वहां पर पहुंचने से। रजत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, क्या जानकारी? नेहा, देखिए, सुबह के वक्त जब मीडिया वाले गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे तो गांव वालों ने पहले मीडिया की एंट्री बंद की। उनसे कहा कि अब आप लोग अंदर मत आइए, हम नहीं चाहते कि कोई भी मीडिया कर्मी अंदर आए। और इसके बाद कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से गए, गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले अब किसी को आने देना नहीं चाहते हैं। कल हमने देखा था तमाम नेता, असाउद्दीन ओवैसी हो, महेश शर्मा जो कि भाजपा सरकार में मंत्री हैं, वो यहां आए थे। कल तक मीडिया की एंट्री थी, नेता आ रहे थे, परिवार से मिल रहे थे, लेकिन रात में एक मीटिंग हुई, ऐसा बताया जा रहा है। जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि रात में एक मीटिंग होती है जिसके बाद ये तय होता है। जी, पुलिस वाले यहाँ लेके आए हैं, यहाँ के सीओ, यहाँ के पुलिस क्षेत्राधिकारी जो है वो लेके आए हैं गाड़ी को। तो क्या आपको लग रहा है कि रोका के गाँव नहीं जाने दिया जाएगा? प्रशासन से पूछे इस बारे में, प्रशासन से पूछो जाके। रजत सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत, आप नेता संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि गांव वालों ने बल्कि प्रशासन ने उन्हें रोका, क्या है सच्चाई? जी देखिए, जिस वक्त की सच्चाई की अगर बात करें तो सुबह से ही गांव वाले जो है उसमें खास तौर पर महिलाएं जो थीं वो आगे की तरफ थीं और उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को कहा। उस वक्त प्रशासन का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था, मीडिया को हटाने में प्रशासन का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी जो खबर हमारे पास है, जो हमने देखा है, उसमें यही था कि प्रशासन वहां पहले से मौजूद है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन गांव वाले अब नहीं चाहते। कल एक चिट्ठी भी आई थी, वो हमने दिखाई। जो इखलाक के बेटे हैं, मरहूम इखलाक के बेटे सरताज, उनका ये कहना था कि जिसने भी साथ दिया, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो मीडिया हो, उनका बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मेरी माँ और मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भाई अस्पताल में है, अब हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा सुकून मिले ताकि हम अपने परिवार पर ध्यान दे सकें। और यही वजह है कि फिर गांव वालों ने एकता दिखाते हुए सभी को बाहर रखने का फैसला किया है। जी रजत, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद परिवार वालों ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया है, गांव वालों ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे। सियासत इसकी वजह थी? जी बिल्कुल, देखिए, सवाल यही है कि ऐसे में जबकि आपकी स्टेट भी नहीं है, आप यहाँ पहुँचते हैं। तमाम हमने देखा ये जब से हुआ है उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक लोग इस मौके पर पहुंचकर इसको एक सियासी रंग देने में जुटे। और कल जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम था उसके बाद यही नजर आ रहा था कि अब गांव वाले पूरी सियासत से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हमें इस मसले पर सियासत नहीं चाहिए, हम जिस तरह से रहते थे हम वैसे ही रह रहे हैं, पूरा गाँव परिवार के साथ नजर बनाए रखिए। आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिसेड़ा गाँव पहुंचे, लेकिन उन्हें पीड़ित के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया। गांव वालों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। उनके साथ आप नेता संजय सिंह भी मौजूद थे। मुझे पता नहीं, प्रशासन कह रहा है कि आपको अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह और साथ ही दूसरे आप नेता भी मौजूद थे, जिसमें कुमार विश्वास और आशुतोष भी शामिल हैं। पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचा, लेकिन गांव के बाहर ही गांव वालों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है
वो ये कहती है कि रात में गांव वालों की एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि किसी भी सियासतदान को, किसी भी नेता को गांव में आने नहीं दिया जाएगा, पीड़ित के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि मीडिया की एंट्री पर भी गांव वालों ने रोक लगा दी है। इससे पहले पीड़ित के परिवार वालों ने भी ये साफ किया था कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। हमने देखा था किस तरह से पहले बीजेपी के सांसद महेश शर्मा पीड़ित के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी पीड़ित से मिले थे, लेकिन उसके बाद से ही गांव वालों ने एक तरह से रोक लगा दी है किसी भी नेता की एंट्री पर। मीडिया की भी नो एंट्री हो गई है और हालांकि इस वक्त गांव का जो माहौल है स्थिति नियंत्रण में है, काबू में है, लेकिन अभी भी वहां पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। रजत सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। रजत, अरविंद केजरीवाल हो या फिर दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे तो जरूर, उन्हें एंट्री भी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सब प्रशासन की साजिश है, इसलिए उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही। ये सब कुछ सोचा समझा हुआ लग रहा है। जी देखिए, बहुत सीधी बात है कि प्रशासन के साथ आप आते हैं, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अगर दूसरी स्टेट में आता है तो जब तक प्रशासन आपको अथॉरिटी नहीं देता है आप वहां नहीं पहुंच सकते। हमने देखा था कॉन्वॉय में यूपी पुलिस की जो गाड़ियां थी वो उनके साथ थी, उनके साथ वो यहाँ से यही वो रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है। मीडिया को गांव से काफी दूर रोका हुआ है, तो इस रास्ते पर आप जाते हैं, आप गांव तक पहुंचते हैं, गांव के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन गांव के गेट पे आपको रोक दिया जाता है। अब अगर गांव के गेट पर ही प्रशासन को रोकना था तो प्रशासन आपको यूपी में आने ही नहीं देता या यहां तक पहुंचने ही नहीं देता। पहले से बात होती है, पहले से सारे जो परमिशन हैं वो ली जाती हैं, जिसके बाद आने दिया जाता है। लेकिन गाँव वालों ने गेट पर पहरा जमा रखा है नेहा, और वहां से वो आगे किसी को नहीं जाने रजत, तो एक और बात, काफी दिन बीत चुके हैं दादरी की इस घटना को, अब याद आई है अरविंद केजरीवाल को पीड़ित के परिवार वालों से मिलने की? जी बिल्कुल, इस पर भी ये सवाल है। पहले आप दूसरी स्टेट से यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन तब पहुंचते हैं जब राजनीति गर्मा जाती है। कल के अगर घटनाक्रम की बात करें तो कल जिस तरह से चीजें हुई हैं, पहले असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, वो कहते हैं कि ये कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है इसको, और दूसरी तरफ महेश शर्मा आते हैं जो कि एक पंचायत में हिस्सा लेते हैं, एक पंचायत में पूरा हिस्सा लिया जाता है। और उसके बाद एक और घटना, जिसके बाद चीजें गांव की जो शांति है गांव वालों को लगा भड़क जाएगी। एसडीएम पर जिस तरह से कोई एक बाहर का ग्रुप आता है, वो आरोप लगाता है कि ये पार्टी को परिवार को धमका रहे थे, उसके बाद जो स्थिति थी उसमें बदलाव आता है, गांव वालों के बिहेवियर में चेंज आता है। उनका जो व्यवहार है वो बाहर के लोगों के लिए प्रति बदलता है, और उसके बाद वो ये तय करते हैं कि अब हम एंट्री नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दादरी से हमारे संवाददाता रजत सिंह जानकारी दे रहे थे किस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला गांव तक तो पहुंचा, लेकिन गांव में उन्हें एंट्री नहीं दी गई। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।